अब इस लॉकडाउन को लॉकडाउन समझती, ये बज़ाहिर और बनामी लॉकडाउन है, लेकिन हमने तकरीबन पूरा का पूरा पहिया खोल दिया है। सवाल चीदा कुछ इलाकों के या कुछ सेक्टर्स के, कौन सा सेक्टर रह गया जो हमने नहीं खोला? इसी बेसिस के ऊपर के जी देखिए, भूख से ना लोग मरे, अफलास से ना लोग मरे, लोग मईशत का पहिया जाम होने की वजह से ना मरे, या मईशत को किस तरीके से रिकवर किया जाएगा। यहाँ सबसे अहम एक ही नुक्ता है, इंसानों से मईशत चलती है, मईशत से इंसान नहीं चलते। अगर आपके शहरियों की जान बची रहेगी, जान की बका होगी, तो फिर आपकी मईशत एक बार फिर खड़ी हो जाएगी। हम लोग अपने हमसाया मुल्क के अंदर, भारत के अंदर देखते हैं कि उन्होंने 3 मई तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इन्फोर्स करने की बात कर दी है। वो इसलिए क्योंकि हालांकि उनके हवाले से भी बार्कलेज ने यह कहा है कि उनका जो जीडीपी है बेसिकली वो ज़ीरो हो जाएगा, उनकी किसी भी तरीके से इकोनॉमी बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी, लेकिन उन्होंने इंसानी जानों को देखते हुए इस तमाम मामले में लॉकडाउन को प्रेफर किया। अब पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ है, हम यकीनन कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, जैसा बिहेवियर हुकूमत का होगा उससे ज्यादा नर्म रवैया अवाम का होगा। अगर हुकूमत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की बात नहीं कर रही तो अवाम उससे भी ज्यादा लीनियंट हो जाएंगे। सिंध के अंदर इतने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की इन्फोर्समेंट की बात हुई शुरू में, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम का रवैया बहुत ही मुनासिब गैर मुनासिब था, इसलिए क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि शायद ठीक है लॉकडाउन है, जो भी है वो देख लिया जाएगा, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम हम लोगों के लिए जरूरी नहीं कि हम घर पे रहे। अवाम नहीं अंडरस्टैंड कर रहे और अवाम को सिर्फ एक ही तरीके से समझाया जा सकता है, और वो है जो हुक्मरानों का रवैया है उससे। जितना स्ट्रिक्ट और जितना ज्यादा सीरियस होगा, अवाम भी उसी तरीके से सीरियस होंगे। तो मेरे ख्याल में ये लॉकडाउन को खोलना यकीनन कोरोना वायरस के वबा को फैलाने के मुतरादिफ या इसको इक्वेट किया जा सकता है यकीनन। कामरान, हम लोग मौसरी एतबार से बात करें कि मौसरी पहलुओं को मद्देनजर रखकर कारोबार खोलने की इजाज़त दी गई, नरमी बरती गई इस लॉकडाउन में, लेकिन ये जो लॉकडाउन में नरमी है ये कोरोना के फैलाव का सबब बनेगी, बन सकती है? थोड़ा सा हम हमेशा ही कंफ्यूज रहे इस कोरोना की वजह से। कोरोना खुद भी कंफ्यूज हो गया कि हम करना क्या चाह रहे हैं उसके साथ। वो बेचारा परेशान हो गया और उसने भागने की भी कोशिश की, लेकिन हमने उसको भागने नहीं दिया। हमने कहा नहीं, तुम यहीं रहोगे, हम तुम्हारे साथ वो हशर करेंगे कि तुम परेशान हो जाओगे, तुम पैदा क्यों हुए थे। तो अब बात यह है, कभी हम कहते हैं कि जी बंद कर दें, कभी कहते हैं खोल देते हैं, कभी कहते हैं सब कुछ खोल दें, कभी कहते हैं कि साहब थोड़ा सा टाइट कर दें। ऐसे काम नहीं चलता है, काम चलता है उसूल। अच्छा, मैं ज़्यादा मिसालें देने का कायल नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको मिसाल दूंगा बांग्लादेश की। वहाँ का आप देख जायज़ा ले लें, आप कितने लोग हैं, शायद 635 मरीज़ हैं टोटल, और उसमें से शायद 35 की मौत हुई है। आप अंदाज़ा लगा लें जनवरी से अब तक का अंदाज़ा। हिंदुस्तान की आप आबादी देख लें, उनकी शराह देख लें, शराह मौत। कल कहते हैं बड़ा जंप हुआ है, 1100 मरीज़ हैं उनके यहाँ, तो कहते हैं बड़ा जंप हो गया उनके यहाँ, 11,000 मरीज़ हो गए, और उसमें तकरीबन से 4 या 500 उनकी डेथ है। तो भूटान है, नेपाल है, सार्क कंट्रीज़ हैं। अच्छा, उसके अलावा ईरान को देख लें आप, किस तरह काबू किया उसने पहली गलती के बाद, किस स्ट्रांगली वापस आया ईरान, और ईरान ने ठीक है बात खासी हुई हैं, लेकिन वो जो होनी थी वो नहीं हो पाई, उन्होंने काबू कर लिया, अपनी गलतियों को तस्लीम कर लिया। तो मेरा ख्याल है हम गलती पे गलती कर रहे हैं। हम एक कोरोना से नहीं लड़ रहे, हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और मेरा ख्याल है ये अफसोसनाक बात है। इब्राहिम, मौसरी फ़ायदा अपनी जगह, लेकिन इस मरहले पर आके लॉकडाउन में नरमी, कारोबार खोलना, ये वायरस के फैलाव का सबब है? देखें, अगर तो ये बीमारी कोई बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस ना होती तो फिर तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा हमने जुज़वी लॉकडाउन खोल दिया है, और लोग अगर बाहर जाएंगे तो अगले 15 दिन में हम असेस कर लेंगे कि कितने लोग इससे इन्फेक्ट हुए हैं, और अगर ज़्यादा इन्फेक्ट होते हैं लोग तो फिर हम इसको दोबारा से सख्त कर देंगे। लेकिन अभी कल ही मैं एक स्टडी पढ़ रहा था जो एक तिब्बी जरीदे में इशाया हुई है कि एक इन्फेक्टेड मरीज़ जो है वो 400 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, और फिर ये जो 10 दफ़ा ये जब सर्कल चलता है तो 59,000 लोग जो हैं इससे इन्फेक्ट होते हैं एक मरीज़ से। और जाहिर है कि ये जो वायरस था
ये पहले किसी एक को मुंतकिल हुआ होगा, और आज 20 लाख केसेस हैं दुनिया में। ये कुछ लोग इन्फेक्ट हो गए जिस तरह से हमने ये लॉकडाउन ख़त्म किया है। और ना सिर्फ ये जो कह रहे हैं ना कि ये हमने कुछ इंडस्ट्री खोली है, उससे रेलिवेंट सारी इंडस्ट्रीज खुल गई हैं जहाँ उनका रॉ मटेरियल बनता है। तो अगर वो लोग इन्फेक्ट हुए तो आप ये सोच सकते हैं कि ये आतिश फिशान जब फटेगा तो कहाँ जाएगा, और क्या उस वक्त अगर हमने लॉकडाउन सख्त भी कर दिया तो क्या हम दोबारा उसको कंट्रोल कर पाएंगे। अभी ये देखें कि दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं जिन्होंने लॉकडाउन अब वो ग्रेजुअली कोशिश कर रहे हैं कि नरम करें, उन्होंने अपना कर्व जो है वो चेक कर लिया है। 4 हफ्ते 6 हफ्ते उन्होंने सख्त लॉकडाउन रखा है, उसके बाद उनके पास फिगर आ गया है। अब हम खुद कह रहे हैं कि हमारे पास असल पिक्चर आ जाएगी अप्रैल के एंड में, क्योंकि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 25,000 टेस्ट पर डे चली जाएगी। तो जब उस वक्त हमारे पास एक्चुअल फिगर आ जाएगा, एक्चुअल कर्व आ जाएगा, तो उस वक्त हम डिसीजन ले सकते हैं ना। अगर अभी हमने डिसीजन ले लिया कि खोल दें और ये खुदा ना खास्ता अप्रैल के एंड में केसेस हमारे 70,000 60,000 हो गए, तो उसके बाद फिर कैसे कंट्रोल करेंगे। अब ये कोई जो एक्सक्यूज दे रहे हैं कि उसके बाद हम दोबारा बंद कर देंगे, उस वक्त आपके हाथ से हालात निकल चुके हुए होंगे। और ये जो लॉकडाउन हमने खोलने का फैसला किया है 30 अप्रैल से पहले, ये खुदा ना खास्ता बहुत तबाहकुन साबित हो सकता है खुद हुकूमती अंदाजों के मुताबिक। और ये हमारे जैसे जो मुल्क हैं इनका अलमिया ये है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी दी नहीं जाती। ईरान ने भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, इंडिया से भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, सऊदी अरेबिया से भी नहीं आ रही, क्योंकि इन मुल्कों में पूरी जमहूरियत नहीं है और कोई नहीं पूछता। अगर आप सेहत आमा से मुतल्लिक मालूमात भी छुपा लें तो कोई नहीं पूछता। लेकिन जो दुनिया की जमहूरियत, ऐसे ममालिक जहाँ जमहूरियत है, जो मगरबी ममालिक, वहाँ आप सेहत आमा से मुतल्लिक कोई हुकूमत आदादो शुमार छुपाए तो उनकी हुकूमतें चली जाती हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे कोई ऐसा निज़ाम ही नहीं है कोई उनको अकाउंटेबल करे, तो ये मिसलीडिंग फिगर हैं अभी तक, क्योंकि टेस्ट ही कम हुए हैं।